हेलो एवरीवन, आई एम एजे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजे द लेक्चरर में। आज के लिए हम पढ़ेंगे अलंकार। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले अलंकार का मतलब होता है गहना, गहने। जिस तरह स्त्रियां या गर्ल्स जो गहने या मेंस भी जो जैसे चैन या ये सब जो गहने के रूप में हम पहनते हैं, ये हम क्यों पहनते हैं? ताकि हम और सुंदर दिख सके। वो हमारे रूप को और निखारता है। उसी तरह जो हिंदी साहित्य में वाक्यों को और भी सुंदर, रोमांचक और भी अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अलंकार। अलंकार जिसकी वजह से जो वाक्य होते हैं वो पढ़ने में और भी मनोरंजक, अच्छे लगते हैं, प्रभावकारी होते हैं, जिसे हम बार बार पढ़ना या बोलना चाहेंगे। चलिए देखते हैं उसके अलंकार प्रकार। पहला अनुप्रास। देखिए सबसे इजी वे है, हम उदाहरण भी पढ़ेंगे पर उसकी परिभाषा देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ें हम देखकर बता सकते हैं कि वो अनुप्रास है, अलंकार है या कौन सा है। ठीक है, तो ये अनुप्रास की परिभाषा है। पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, अभी ये आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, कि जिस वाक्य में, जिस लाइन में एक ही शब्द, एक अक्षर, हाँ शब्द नहीं, शब्द का मतलब होता है ऐसे अक्षरों से बनकर जो एक ये ग्रुप बना, इसको बोलते हैं शब्द। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अक्षर यानी कि वर्ण, इसको हम हिंदी में और शुद्ध हिंदी बोले तो वर्ण भी बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश में ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं और प्ले यानी एक वर्ड होता है, तो उसी प्रकार हिंदी में वर्ण मतलब एक अक्षर, कोई भी एक, जैसे कि ए, क, सिर्फ रा, ऐसे। ठीक है, तो जिस भी वाक्य में कोई भी एक अक्षर, ठीक है, कोई भी एक अक्षर बार बार रिपीट होता है उसे कहते हैं अनुप्रास। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। देखिए, इस वाक्य में क्या हो रहा है? जो ता शब्द है, ता अक्षर है, हाँ ता अक्षर है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अनुप्रास है। दूसरा एग्जाम्पल, चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? जो चार अक्षर है इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये शब्द जो है वो, ये अक्षर जो है वो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुप्रास। अभी हम देखेंगे यमक। अभी यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और दोनों ही बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी भी लाइन में एक ही शब्द, ये याद रखने की चीज़ है, एक ही शब्द, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे एक ही अक्षर है, अक्षर किस में आएगा? अनुप्रास में। याद रखना है ये यमक है, तो यमक में क्या होता है? एक ही शब्द, ठीक है, एक ही शब्द दो बार आएगा, एक से ज़्यादा बार आएगा, और वो जितनी बार आएगा, दो बार भी आ रहा है, तो दोनों बार ही उसका जो अर्थ होगा, अर्थ यानी उसका मीनिंग, उस शब्द का जो मतलब है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे यमक। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। इसका मतलब देखिए, जो कनक शब्द है ये दो बार आया है, राइट, और दोनों बार ही इसका मीनिंग अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना, सोना जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं वो, ठीक है, सोना। और दूसरा जो कनक है इसका मीनिंग होता है धतूरा। धतूरा जो हिंदू धर्म के अनुसार जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है वो धतूरा। तो ये लाइन कहते हैं कि अगर मनुष्य को बहुत सारा सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो क्या होता है? अगर वो 100 गुनी यानी 100 गुना बहुत ज़्यादा अगर उसको मिल जाता है तो वो पागल हो जाता है। और अगर वो उसको धतूरा भी अगर वो खा लेता है ज़्यादा तो भी वो पागल हो जाएगा। तो इसी के वजह से कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय,
जो खाए बौराए, जो पाए बौराए। मतलब जो खाता है, जो हद से ज़्यादा धतूरा खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, और जो जिसको हद से ज़्यादा मिल जाता है, जो कनक यानी कि जो सोना है जिसको मिल जाता है, वो भी बौराए यानी कि पागल हो जाना। ठीक है। अभी तीसरा प्रकार देखते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। जिस वाक्य में किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए किसी दूसरे शब्द की उपमा दी जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, सरल अर्थों में बताऊं तो किसी भी लाइन में किसी एक शब्द यानी किसी एक चीज़ की या किसी एक व्यक्ति की, ठीक है, हम विशेषता विशेषता यानी कि इसकी क्वालिटी, उसके बारे में कुछ अच्छा बताने के लिए किसी दूसरे शब्द की उपमा देते हैं। उपमा यानी कि उससे तुलना करते हैं उस शब्द को, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता यानी एक लड़की है जिसका नाम सीता है, या आप रामायण में जो सीता है उनका कैरेक्टर भी ले सकते हैं। सीता का मुख यानी चेहरा, तो चेहरे का कंपैरिजन किससे किया गया है? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा कितना वाइट है, कितना ब्राइट है, कितना ज़्यादा रोशनी, कितना अच्छा लगता है उसे देख के। तो वैसे ही यहाँ पे उनका कंपैरिजन किया गया है। किसका कंपैरिजन? सुंदरता का। उनकी सुंदरता, ये एक समान, ये इनकी विशेषता है। ये जो सीता है उनकी, उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है, और उसका कंपैरिजन किया गया है सीता का मुख, यानी कि उसके सीता के चेहरे का जो कंपैरिजन वो किया गया है चंद्रमा से। तो इस तरह अगर वाक्य आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, कि उस एक चीज़ की विशेषता को बताने के लिए दूसरे शब्द का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे होगा उपमा अलंकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर।